Namaskar and welcome back to the channel. So I am Dr. Jyoti Sharma and I'll be talking about pilonidal sinus और उसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कई बार ये प्रॉब्लम वापस क्यों आती है, जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर या व्यूअर ने हमसे पूछा था. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले पाइलोनाइडल साइनस के वर्ड्स को ब्रेक करते हैं. पहला शब्द है पाइलोनाइडल, जिसका मतलब है कंटेनिंग हेयर नेस्टेड इन अ सिस्ट, यानी एक सिस्ट जिसमें बाल प्रेजेंट है. ये किससे आता है? पाइलोनाइडल शब्द बेसिकली लैटिन वर्ड से आता है. पाइलस जिसका मतलब हेयर होता है और नाइडस मतलब नेस्ट, यानी नेस्ट ऑफ हेयर. कहीं बाल फंस गया है पूरी बॉडी में सर्टेन रीजन्स पे, जहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे पस डेवलप हो गया है और फाइनली उसका साइनस बन गया है. अब साइनस का क्या मतलब होता है? तो साइनस एक ऐसी कैविटी या एक ऐसा चैनल है दैट परमिट्स द एस्केप ऑफ पस और फ्लूइड. अ कैविटी और चैनल दैट परमिट्स द एस्केप ऑफ पस और फ्लूइड. ऐसी जगह है, ऐसी ओपनिंग है जहाँ से वो पस या उसके अंदर जो फ्लूइड है वो एस्केप कर सकता है. तो ये लिटरल मीनिंग ऑफ पाइलोनाइडल साइनस हो गया कि एक जगह जहाँ पे हेयर फंस गए हैं, उसके अंदर जो पस या फ्लूइड जो बन गया है वो एस्केप कर रहा है. अब इसकी और डिटेल्स के बारे में जानकारी लेते हैं. तो लिटरल डेफिनेशन इसकी हो गई कि इट इज़ अ साइनस विच कंटेन्स अ फ्री टफ्ट ऑफ हेयर्स. बाल फंसे हुए वो कंटेन करता है. अब इसकी कॉमन लोकेशंस क्या हैं? तो कॉमन लोकेशंस है स्किन कवरिंग द सेक्रम एंड कॉक्सिक, दूसरा है बिटवीन द फिंगर्स इन हेयर ड्रेसर्स एंड तीसरा है एट द अम्बिलाइकस. सेक्रम कॉक्सिक मतलब आपकी दोनों बटक्स के बीच में ये हो सकता है. जो ये इसके बीच में फिंगर्स के बीच में होता है उसको मोस्टली बार्बर्स पाइलोनाइडल साइनस कहते हैं. इंटरडिजिटल पाइलोनाइडल साइनस कहते हैं. ये वेब स्पेस में बनता है दो फिंगर्स के बीच में. और क्यों बनता है? क्योंकि बाल काटते काटते बार्बर साइनस मतलब इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि बाल काटते काटते कई बार बाल पेनिट्रेट हो जाते हैं स्किन के थ्रू और वो निकल नहीं पाते. तो वहाँ पे बहुत समय तक वो जब वो रहते तो इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा, पस फिल्ड हो जाएगा और या नॉर्मल फ्लूइड भी फिल हो सकता है और फाइनली एक साइनस बन जाएगा. एंड मोस्टली ये मिडिल एंड रिंग फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड के बीच में होता है, यानी मोस्टली यहाँ पे होता है. वेब स्पेस में अपना कोई हेयर नहीं है, लेकिन जब जो बार्बर प्रोफेशन में है उन वो तो बाल तो काटते हैं तो वो यहाँ फंसने की संभावना बढ़ जाती है. तीसरी जगह हमने अम्बिलाइकस डिस्कस की. वहाँ पे भी कोई हेयर ट्रैप होके, टफ्ट्स ऑफ हेयर ट्रैप होके एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बना सकते हैं और फाइनली साइनस बना सकते हैं. अब बाल जो ब्रेक हुए हैं वो ब्रेक फ्रिक्शन की वजह से हो सकते हैं या और कटिंग की वजह से हो सकते हैं, किसी भी वजह से हो सकते हैं. लेकिन वो एंट्री कैसे पाते हैं? तो या तो स्यूडोरिफेरस ग्लैंड्स, यानी ऐसी ग्लैंड्स जो स्वेट प्रोड्यूस करती हैं, या फिर जो सॉफ्टनिंग ऑफ स्किन हो जाती है आइदर बाय स्वेट और सम फॉर्म ऑफ डर्मेटाइटिस. कोई इन्फेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है, उस वजह से स्किन की सॉफ्टनिंग हो जाती है, तो ये बाल घुस जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे ये साइनस डेवलप हुआ है. अब ये कंडीशन मेनली 15 साल से 40 साल के बीच में देखने को मिलती है. और इस एज में जो क्योंकि द माउथ ऑफ द स्यूडोरिफेरस ग्लैंड्स बिकम वाइडर, स्वेट ग्लैंड्स के माउथ है वो बेसिकली और ज़्यादा वाइड हो जाते हैं. और ये जो ग्लैंड्स हैं ये बेसिकली स्मॉल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होती हैं इन द स्किन दैट प्रोड्यूस स्वेट. एंड एक टाइप की एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी अपनी सिक्रीशंस को डक्ट के थ्रू बाहर भेजती हैं. तो ये इनकी खासियत है. तो इनके माउथ्स और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं जिससे हेयर की एंट्री ईजी हो जाती है. इसी वजह से ये जो पाइलोनाइडल साइनस की कंडीशन है ये रेयर होती है बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर 40 ईयर्स. ज़्यादा कॉमन होती है ये मेन में देन इन विमेन. एज कम्पेयर टू विमेन ये आदमियों में ज़्यादा पाएगी. एंड टिपिकली कॉमन होती है डार्क हेयर्ड लोगों में, हर्स्यूट वाइट मेन में. अब कॉमन सिम्टम्स क्या है? कॉमन सिम्टम्स है कुछ चीज़ घुसी है तो सबसे पहला और वहाँ पे कुछ इन्फेक्ट कर रही है या कुछ बन रहा है तो सबसे पहला पेन होगा. दूसरा साइनस है तो डिस्चार्ज होगा, साइनस में ओपनिंग से डिस्चार्ज हो रहा है तो ये पेन और डिस्चार्ज इसके कॉमन सिम्टम्स होंगे.
पेन जो है कैसा भी हो सकता है, डल एकिंग हो सकता है, थ्रॉबिंग हो सकता है। एंड थ्रॉबिंग तब ज़्यादा होगा जब पर्टिकुलरली व्हेन द ओपनिंग इज़ क्लोज हो जाएगी एंड जो डिस्चार्ज बिकम्स प्यूरुलेंट एंड स्टेगनेंट इनसाइड। जब अच्छे से ओपनिंग होके भी क्लोज हो गई एंड जो अंदर ही अंदर कहते हैं ना पक गया घाव, वैसा हो गया, तब पेन और ज़्यादा थ्रॉबिंग होगा। जब डिस्चार्ज बाहर निकल आएगा तो पेन रिलीव हो जाएगा। ऑब्वियसली डिस्चार्ज वहाँ पस की वजह से पेन ज़्यादा होता है। डिस्चार्ज वेरी कर सकता है, लिटिल सीरम हो सकता है टू अ सडन गश ऑफ पस, यानी नॉर्मल सीरम भी इकट्ठा हो सकता है या पस भी इकट्ठा हो सकता है। और पेनफुल या नोटिस में तभी आता है जब पस हो जाता है। वैसे हम आई गई सिचुएशन कर देते हैं, इसीलिए कोई भी स्वेलिंग इन रीजन्स पे राइज हो या कोई भी ऐसी चीज़ लगे जो नॉर्मल से अलग है, तो आप पहले ही ट्रीटमेंट ले लीजिए इससे पहले कि वो इन्फेक्ट हो। अब पाइलोनाइडल साइनस जो है ऑलवेज इन द मिड लाइन ऑफ द नेटल क्लेफ्ट ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द सेक्रम एंड कॉक्सिक होंगे, यानी दोनों बटक्स के बीच में होंगे। एंड ये डिफ्रेंशिएट करता है इस कंडीशन को फ्रॉम एनल फेस्टुला, जिसकी लोकेशन अलग होती है। पैल्पेशन यदि स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ का करेंगे अराउंड द साइनस, तो वो रिवील करेगा एरियाज ऑफ सबक्यूटेनियस इंड्यूरेशन, वहाँ पे थोड़ी हार्डनेस हो सकती है। इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, पाइलोनाइडल साइनस जब सेक्रम या कॉक्सिक पे होता है तब वो इलाज नहीं करती हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन मोस्टली माइल्ड होता है एंड क्रॉनिक होता है। यहाँ वहाँ पे कोई पकर्ड स्कार ऑफ ओल्ड इन्फेक्टेड साइनस भी देखने को मिल सकता है। और इंटरडिजिटल क्लेफ्ट इन बार्बर्स हैंड, एक्जिला एंड अम्ब्लाइकस को भी हमें चेक करना चाहिए यदि कोई किसी फीवर के साथ या कोई पेन के साथ आ रहा है तो इन एरियाज़ में, ताकि हम पाइलोनाइडल साइनस उन एरियाज़ में भी रूल आउट कर सकें। तो अब पाइलोनाइडल साइनस हो गया है तो क्या करें? तो जो आप आपके पार्ट पे कर सकते हैं उसमें क्या है कि आप एक तो उस एरिया को हाइजीनिक एंड क्लीन रखें। कैसे रखेंगे? जहाँ भी हुआ है, वैसे तो पूरी बॉडी को ही हाइजीनिक एंड क्लीन रखना चाहिए। उसको थोड़े वार्म वाटर से वॉश करें, सोप वाटर से वॉश करें, और वॉश करने के बाद उसको हल्के क्लोथ से ड्राई करके रखें। ड्राई रहना बहुत ज़रूरी है, वहाँ की स्किन मॉइस्ट हो जाएगी तो बार बार उधर हेयर पेनिट्रेट करेंगे, चाहे वो बिटवीन द फिंगर्स हो, चाहे अम्ब्लाइकस हो, या फिर बिटवीन योर हिप्स हो। तो ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है, हो गया है तो आप वार्म वाटर में, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पे आपको हिप्स के बीच में ये साइनस हुआ है, तो थोड़ा सॉल्टी वाटर में एप्सम सॉल्ट डाल के आप बैठ सकते हैं 20 मिनट्स तक वार्म वाटर में। वो आपको एक तो पेन में आराम देगा और साथ साथ हो सकता है पस ड्रेन करने में भी हेल्प करे। और फिंगर यहाँ पे हैंड में हुआ है तो हैंड को डिप करके भी रख सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपको लूज़ क्लोथ्स पहनने हैं। लूज़ क्लोथ्स क्यों पहनने हैं? स्पेशली इन द केसेस ऑफ पाइलोनाइडल साइनस बिटवीन द बटक्स, ताकि वहाँ पे प्रेशर ना पड़े। और अम्ब्लाइकल के केस में भी लूज़ क्लोथ्स ही होने चाहिए, क्योंकि प्रेशर नहीं वहाँ पे पड़ना चाहिए, वरना वो और रप्चर होके और ज़्यादा हेयर जाने की संभावना रहती है। चौथी चीज़ ये है कि जब पाइलोनाइडल साइनस बिटवीन द हिप्स हुआ है या बिटवीन द बटक्स हुआ है, तो उस केस में स्ट्रेनिंग अवॉइड करें वॉशरूम जाते वक्त। इसलिए फाइबर रिच फूड खाना बहुत ज़रूरी है, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करनी है। पांचवी चीज़, बहुत देर तक एक ही पोजीशन में ना रहें, क्योंकि ये अम्ब्लाइकल और हिप या बैक वाले रीजन में पाइलोनाइडल साइनस को एग्रेवेट कर सकता है, बढ़ा सकता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर होगा, स्वेट होगा। सिक्स्थ है, हेवी लिफ्टिंग, हेवी एक्सरसाइजेस ना करें। अम्ब्लाइकल और फिंगर्स के बीच में भी जब है तब भी हेवी एक्सरसाइजेस ना करें, हेवी लिफ्टिंग ना करें। और जब बटक्स के बीच में तब भी हेवी लिफ्टिंग, हेवी एक्सरसाइज ना करें। कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रेशर देके वहाँ स्वेट बढ़ाए और वहाँ की स्किन को और ससेप्टेबल करे हेयर जाने के, वो ना करें। फिर नेक्स्ट है कि आप जो एरियाज़ हैं जैसे अम्ब्लाइकस के आसपास जो भी हेयर है उनको रिमूव करके रखें। ऐसे ही बैक एरिया में सैक्रम और कॉक्सिक के आसपास जो भी हेयर है उनको रिमूव करके रखें, ताकि उनकी पेनिट्रेट होने की संभावना कम से कम रहे। ये आपको अपने बिहाफ पे करना है।
और स्पेसिफिकली बार्बर साइनस के केस में तो एक बार जब आप बाल काट देते हैं किसी के भी, उसके बाद दोबारा हाथ प्रॉपरली वॉश करें ताकि कोई भी संभावना ना रहे वहाँ पे हेयर स्टिक रहने की, और उनको ड्राई करें प्रॉपरली टॉवल के साथ। अब आते हैं कि होम्योपैथी क्या कर सकती है इसमें। तो होम्योपैथी का बेसिकली काम है आपका पेन कम करना, जो कि आपके रीजन को देख के दवाई दी जाएगी, इसीलिए अपने आप दवाई लेने को मना करते हैं। और हर एक पेशेंट की अलग दवाई होती है कि पहली बार ऐसी कंप्लेंट हुई है या रिपीटेडली हो रही है, कौन से रीजन में हुई है और कितना ज़्यादा पेन है, उसके बेसिस पे दवाई दी जाएगी। दूसरा, जो पस की वजह से पेन हो रहा है या कोई फ्लूइड डिपॉजिट हो रहा है वहाँ उस वजह से पेन हो रहा है, तो उसको ड्रेन करने में होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्प करती हैं। साथ साथ यदि वहाँ पे हेयर फंसा हुआ है तो पस या फ्लूइड के साथ साथ वो भी बाहर ड्रेन हो सकता है दवाइयों से। और यदि वो ड्रेन नहीं होगा तो वहाँ सुखाने, तुरंत वहाँ पस सुखाने वाली भी दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे आपका पेन फाइनली रिलीव हो सकता है और फ्लूइड या पस सूख सकता है। उसके बाद होम्योपैथी जो बार बार रिकरेंस होती है ऐसी बीमारियों की कि बार बार वहाँ पे साइनस बन रहा है, साइनस से और कॉम्प्लिकेशन हो रही है या और भी गहरा, और भी उसकी जो आगे जगह वो एब्सेस ट्रैवल कर रही है उसको वहाँ स्टॉप करता है और हील करता है। तीसरी चीज़, जो यदि कॉन्स्टिपेशन है और उसको स्ट्रेन करने की वजह से वहाँ पे उस पर स्ट्रेन डालने की वजह से साइनस एग्रवेट हो रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में होम्योपैथिक दवाइयाँ हेल्प करती हैं। और उसके बाद फिर जब वो साइनस ड्रेन हो गया है और वहाँ पे अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दोबारा साइनस कॉज कर सके, तो हेल्दी टिश्यू के डेवलपमेंट में, ताकि वो और भी जल्दी ठीक हो और दोबारा रिकरेंस ना हो, उसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ हेल्प करती हैं। ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि होम्योपैथिक दवाई हमेशा एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर केस टेकिंग के बाद प्रिस्क्रिप्शन के साथ लें, बिकॉज सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कैन बी हार्मफुल। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दवाइयाँ लेने के बाद भी कभी कभी दोबारा क्यों आ जाता है। पहली चीज़, हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन हो, सालों 3-4 साल से आपको रिपीटेडली रिकरेंस हो रहा हो, तो उसको कंट्रोल करने में समय लग सकता है। दूसरा, हो सकता है आपको जहाँ साइनस हो रहा है वहाँ मेंटेनिंग कॉज यानी हेयर अभी भी जा रहे हो, या कोई और चीज़ जो वहाँ पे प्रिक कॉज कर सकती है, वुंड कॉज कर सकती है, वो अभी भी हो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक बार ठीक हो गया उसके बाद भी एरिया को क्लीन और ड्राई रखना है, क्योंकि मेंटेनिंग कॉज यानी जो कॉज उस डिज़ीज़ को कॉज कर रहा है, उस परेशानी को बढ़ा रहा है या परेशानी की वजह बन रहा है, वो अगर बार बार प्रेजेंट होगा तो बार बार बीमारी होगी, बार बार तकलीफ बढ़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, हो सकता है आपको कोई ऐसी डिजीज़ हो, ऐसी बीमारी हो जो ऐसे पाइलोनाइडल साइनस को बढ़ावा देने में मदद करती हो, जैसे कि या उसकी हीलिंग को डिले करती हो, उसको ठीक होने में समय लगाती हो और वो बार बार रिकरेंस के तौर पे वापस आता हो, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई। डायबिटीज़ में कोई भी वूंड, कोई भी बीमारी जो एडिशनल होती है उसको ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। और कोई आपके क्वेश्चंस हैं और कोई आपकी डिजीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको उसके ऊपर वीडियो ला के दे सकूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।